नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास पेशकश मोदी 3.0 के 100 दिन विकसित भारत की राह। जी हाँ, आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। सरकार ने इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देश को दी है। देश के विकास को मजबूती देते हुए इनका लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है। विकसित भारत के अमृत स्तंभों यानी किसान, युवा, गरीब और महिलाओं को विकास के केंद्र में रखा गया है। खासतौर से महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान देते हुए विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में बीते 100 दिनों में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इनके बारे में आपको हम बताएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में यूं तो बहुत कुछ हुआ है। कई अहम निर्णय लिए गए हैं, कई उपलब्धियां और कई पहल से विकास का रोडमैप अब सबके सामने है, पूरे देश के सामने है। लेकिन इसमें देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं के हित में महज 100 दिनों में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। सामाजिक से लेकर आर्थिक तौर पर महिला विकास सरकार की प्राथमिकता में नजर आता है। रूढ़िवादी विचारधारा को पीछे छोड़ देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज लगातार नए विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में देश जहां तिगुना तेजी के साथ विकास कर रहा है, तो वहीं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र हर क्षेत्र में सार्थक होता नजर आ रहा है। विकसित भारत के अमृत स्तंभों में से एक महिलाओं की बात करें तो मोदी सरकार महिला केंद्रित विकास को तरजीह देते हुए नए भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रही है, जिसकी बानगी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में भी नजर आ रही है। नारी शक्ति को हर क्षेत्र में, हर मोर्चे पर सरकार सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने तीसरे कार्यकाल में कई निर्णय लिए हैं। बीते 100 दिनों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करते हुए सरकार ने उठाए कई कदम। इस वर्ष के बजट में नारी शक्ति को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित। DAY NRLM के तहत 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में 10 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया। 11 लाख नई लखपति दीदी को उनकी उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री से प्रमाण पत्र प्राप्त हुए। 2.35 लाख स्वयं सहायता समूह के 26 लाख सदस्यों की मदद के लिए 5,000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण दिए गए। महिला उद्यमियों को सशक्त करते हुए मुद्रा ऋण की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया। इसके साथ ही महिला स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 1 सितंबर 2024 को 7वां राष्ट्रीय पोषण माह भी शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों में एनीमिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। मोदी सरकार के नेतृत्व में इन तमाम पहलों के जरिए महिलाओं के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण हो सकेगा। साथ ही महिलाएं भारत की विकास गाथा को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने इन बीते 100 दिनों में किस तरीके से कार्य हुए, और ये सिर्फ तमाम कार्य नहीं है, कुछ और भी कार्य हैं, वो आपको हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से जब महिला विकास की बात की जाती है और खासतौर से महिला केंद्रित विकास जिस पर सरकार का जोर रहा है, वो अलग अलग बिंदु कौन कौन से हैं, किस तरीके से ना सिर्फ सामाजिक बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है महिलाओं को, ये आपको यहाँ बताने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि लगातार हमने देखा है कि सरकार का मानना यही है, देश की आधी आबादी यानी जो महिलाएं हैं उनको हमें सशक्त बनाना होगा। और खासतौर से मोदी 3.0 की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें आप देखिए महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शी बॉक्स का जो शुभारंभ है वो किया गया। जी हाँ, एक तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया जो है वो इसके जरिए प्रभावी होगी। लगातार ये होता है कि जो महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा, और उसी लिहाज से इसकी शुरुआत की गई है और देश में सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक कारगर कदम माना जा रहा है। तो जो महिलाएं हैं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, और महिलाओं के लिए घर का मालिकाना हक और उसके साथ साथ उनकी गरिमा सुनिश्चित करने के लिए PMAY के तहत और 3 करोड़ घरों की जो योजना है वो सरकार लाई है महज 100 दिनों के भीतर ही। जी हाँ, बीते 100 दिन के अंदर ही ये देखिए तमाम जो योजनाएं हैं इनकी घोषणा की गई है। 4.3 लाख स्वयं सहायता समूह के लिए करीब 2,500 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड जो है वो जारी किया गया है। 48 लाख जो सदस्य हैं उनको इसका सीधा सीधा लाभ पहुंचेगा। जो महिलाएं हैं उनको सीधा
सीधा इसके जरिए लाभ मिलेगा। वहीं महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए स्टाम्प ड्यूटी का कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया गया है, जिसके जरिए कहीं ना कहीं महिलाओं को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। मालिकाना हक जो है वो महिलाओं के पास होगा। साथ ही महिलाओं की कार्यबल भागीदारी को हॉस्टल और महिला विशिष्ट कौशल विकास की जब हम बात करते हैं तो कार्यक्रमों के माध्यम से इसको लगातार बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि इस तरह का वातावरण चाहिए होता है। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते तमाम ये वो कदम हैं जिनकी बात कही गई थी, अब इनको पूरा भी किया गया है। और कौन कौन से बिंदु हैं, देखिए पर्यटन क्षेत्र की जब बात करते हैं तो इसमें महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पर्यटन दीदी और पर्यटन मित्र की जो शुरुआत है उसकी भी बात यहाँ कही गई थी, जिसकी अब शुरुआत कर दी गई है। तो कैसे हर एक क्षेत्र में जो महिलाएं हैं इनको मजबूती मिल सकती है, इनको और ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जो तमाम अवसर हैं वो महिलाओं के सामने है, और उसी दिशा में लगातार जो प्रयास हैं, जो कदम हैं वो सरकार द्वारा उठाए गए हैं। तो ये तमाम वो कार्य हैं जो मोदी 3.0 में पिछले 100 दिनों के दौरान किए गए हैं, और इसको अगर जब केंद्र की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं महिला केंद्रित विकास जो है उसकी बानगी इन तमाम कार्यों से नजर आती है। और इन्हीं कार्य को लेकर अगर बात की जाती है, जो खासतौर से महिलाएं हैं, देश भर की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी खुश हैं, उत्साहित हैं, और ऐसे में वो किस तरीके से देखती हैं इन 100 दिनों के कार्यकाल को, तमाम जो योजनाएं उनके लिए आई हैं। कुछ महिलाओं से हमने बात की, उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हमारी सरकार ये समूह बना करके हमें इतना सशक्तिकरण बना दिया है कि हम जो घर से बाहर नहीं निकलते थे, हम आज वो घर से बाहर निकल रहे हैं। हमें 2 बजे हमारी ड्यूटी समाप्त करके 2 बजे जाना है तो हम जा रहे हैं। आर्थिक अपने इतना मजबूत हो गए हैं कि हमको किसी प्रकार की डर। केंद्र सरकार को धन्यवाद करते हैं कि हम घर से बाहर निकल के अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अपने परिवार को सहयोग कर रहे हैं। बेफिक्र होकर के कहीं भी आ जा सकती है और हर काम कर सकती है, किसी से भी मतलब बात कर सकती हैं, अपनी बात को रखना चाहे तो हर जगह रख सकती है। और जो उन्होंने जितना भी मतलब वो प्रोग्राम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आगे भी हम लोग सोचते कि और अच्छा ही करेंगे। बहनों को तो हम तो ये कहेंगे कि अपने आप को मजबूत करें। जब अपने आप को वो मजबूत कर लेंगी तो कोई भी उनको बाधा दिखाई ही नहीं देगी। आगे चलना चाहे कोई रोकने वाला नहीं है, और इतनी सुविधाएं मिल रही हैं कि मोदी जी के राज में कि वो जो चाहे वो कर सकते। बहुत अच्छा अवसर मिला है कि जो महिलाएं दिन में बाहर निकलने का मौका नहीं था, कहीं किसी के साथ जा नहीं पा रही थी, आज वो नाइट में आके काम करती है। महिलाएं अपने आप को स्वयं सुरक्षित पा रही हैं, वो आत्मनिर्भर इतना हो चुकी हैं कि वो अपने आप से भय नहीं खा रही, क्योंकि इतना अच्छा मार्गदर्शन है कि अगर हम स्वयं सशक्त हैं तो हमें दूसरे व्यक्ति से कोई डर नहीं है। आज इतना ज्यादा शिक्षित हो चुकी हैं कि अगर हमें कोई समस्या आती है तो तमाम प्रकार के नंबर हैं जो हमारी सरकार दे रखी है, वो कहीं भी अपना कॉल करके सुरक्षा ले सकती हैं। प्रधानमंत्री जी के 100 दिन पूरे हुए हैं और हम लोग अपने आप को हर तरह से सेफ समझते हैं। जो हम लोग पहले कुछ कर नहीं सकते थे, पर हर नारी शक्ति, हर नारी आगे बढ़ रही है और हमारे हर काम पूरे हो रहे हैं। हम पहले रात में निकल नहीं सकते थे, अब हम हर जगह निकल सकते हैं, हर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। पहले हम लोगों को राशन मिलने में दिक्कत होती थी, अब हम तुरंत जाते हैं, हमें राशन तुरंत मिल जाता है और हर चीज़ सुविधाएं से अच्छी तरह से मिलती हैं। तो सुना आपने, महिलाओं का सीधे तौर पर यही कहना है कि इन 100 दिनों की बात की जाए या पिछले एक दशक यानी 10 सालों की, लगातार जो महिलाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, तमाम सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं, और आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे निकल रही हैं, और उसमें सहयोग है तो वो सरकार का, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व को ये तमाम महिलाएं भी सराह रही हैं। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मोदी 3.0 के पूरे हुए 100 दिन। 100 दिन में किन फैसलों पर रहा जोर? गांव, गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग के लिए क्या हुए फैसले? कैसे और मजबूत हुआ देश का बुनियादी ढांचा? 100 दिनों में कैसे और मजबूत हुआ विकसित भारत का संकल्प? देखिए मोदी 3.0 के 100 दिन, विकसित भारत की राह, हर शाम 6 बजे सिर्फ DD न्यूज पर।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। और जब हम बात कर रहे हैं मोदी 3.0 के 100 दिनों की, कैसे विकसित भारत की राह जो है उस पर भारत और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। इसमें योगदान है महिलाओं का भी, जिसके बारे में लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से अलग अलग निर्णय जो हैं महिला हितों में लिए गए हैं। इस पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर सुषमा यादव हमारे साथ जुड़ी हैं, आप प्रोवीसी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से, और अदिति टंडन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर सुषमा आपके पास मैं आना चाहूँगा। जब महिलाओं की हम बात करते हैं, अब से 1 दशक पहले स्थिति जो है वो हम सब जानते हैं किस तरीके की थी, लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं एक दर्जा जो है समाज ने भी स्वीकार किया है, महिलाओं का एक विश्वास बढ़ा है। और बीते 100 दिनों की खास तौर से बात की जाए तो इसमें भी कई अहम निर्णय सरकार ने लिए हैं जो कि सीधे तौर पर बता रहे हैं कि कैसे जो विकास का फोकस है उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं उन पर भी ध्यान है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही याद दिलाना चाहती हूँ आपके माध्यम से अपने दर्शकों को भी और अपने साथियों को भी कि पहली बार मोदी जी ने महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं द्वारा विकास की बात की है। यानी अब वह केवल स्पेक्टेटर नहीं है, मूक दर्शक नहीं है और सिर्फ लाभान्वित होने वाली नहीं है, बल्कि उस लाभ को वास्तव में भागीदार बनकर लेने वाली है। तो यह एक बहुत बड़ी पहल और बहुत बड़ा परिवर्तन है और उसको हम हर क्षेत्र में देखते हैं। चाहे हर व्यक्ति के लिए घर की बात हो, देखिए हर महिला का सपना होता है एक घर हो, और वो घर मेरे नाम का हो तो क्या कहना, क्योंकि यही कहा जाता था कि महिला के पास कोई घर नहीं होता, एक माता पिता का होता है, एक पति का होता है, लेकिन उसके नाम का घर, और उस पर स्टाम्प ड्यूटी में जब उसको रिबेट मिलने लगी तो सबने उनके नाम से घर लिए। तो ये एक बहुत बड़ा काम जो इस सरकार ने किया, लेकिन वो अभी नहीं, वो पहले किया। अब की अगर मैं बात करूं, इनको जोड़कर चलूंगी, अब की अगर मैं बात करूं तो उसी विचार को लेते हुए कि महिला सशक्तिकरण मोदी जी का एक स्वप्न भी है और मोदी जी का एक आश्वासन भी है, एक वादा भी है। उस रूप में 10 करोड़ महिलाएं इन 100 दिनों में कहते हैं संगठित कर 90 लाख से अधिक, आप ही ने बताया, स्वयं सहायता समूह बनाए, और मात्र स्वयं सहायता समूह नहीं बनाए, उसमें रिवॉल्विंग फंड रखा, विच इज ए ह्यूज फंड फॉर विमेन। 2500 करोड़ रुपए का फंड रखा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जो लखपति दीदी का कंसेप्ट उन्होंने दिया है। एक समय होता था, वही फिर से के सपना होता था मेरे पास भी लाख रुपए हो, और ठीक है अब हम जैसों को उतना नहीं लगता, लेकिन अब भी बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है हमारे देश में भी, दुनिया में भी, जहां महिला चाहती है कि उसके पास इतना पैसा हो। यानी महिलाओं के जो सपने हैं वो साकार हो रहे हैं। जी बिल्कुल हो रहे हैं। और तीसरी बात भी कहना चाहती हूँ, ये जो पर्यटन दीदी का कंसेप्ट लाए हैं और एक जो ये शी बॉक्स का शुभारंभ है, तो एक तरफ हम अपनी कल्चर से, संस्कृति से जुड़ रहे हैं, एक तरफ टेक्नोलॉजी का लाभ भी महिलाओं तक पहुंच रहा है, उससे जोड़ा जा रहा है, और जितने हमने अभी विधि के क्षेत्र में परिवर्तन किए हैं, जो साक्ष्य अधिनियम भी बदले हैं, वो चाहे सिर्फ महिला के लिए नहीं हुए, लेकिन उनमें जो परिवर्तन आए हैं वो महिलाओं को अवश्य लाभान्वित कर रहे हैं। बिल्कुल, और न सिर्फ महिलाओं तक इसके जो हम कह सकते हैं लाभ हैं वो सीमित हैं, दूरगामी परिणाम जो हैं वो लगातार निकलते हुए हमें नजर आएंगे। कैसे सामाजिक रूप में एक बड़ा बदलाव जो है वो आता है जो महिलाओं का विकास किया जाता है। अदिति जी, ना सिर्फ सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, किस तरीके से आर्थिक सशक्तिकरण जो है वो महिलाओं का हो रहा है? देखिए, आर्थिक सशक्तिकरण की जहाँ तक बात है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि महिलाओं में एंटरप्राइज की कभी कमी नहीं थी। भारतीय इतिहास उठा के देखेंगे, भारतीय कल्चर को देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो वृक्षों को बचाने की पहली मुहिम थी वो भी एक महिला ने शुरू की। बहुत पहले जो कोऑपरेटिव मूवमेंट गुजरात की थी, अमूल, वो भी, लिज्जत पापड़, वो भी, तो एंटरप्राइज की कमी नहीं थी। कमी इस बात की थी कि क्या उनकी हैंड होल्डिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकती है। तो सबसे पहला जो मुझे लगता है एक बुनियादी बदलाव। डॉक्टर सुषमा और अदिति जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सुषमा, अगर खासतौर से हम बात करते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, ना सिर्फ सामाजिक आर्थिक हमने बात की थी, लेकिन महिला सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं सिर्फ मुद्दा बनकर रह जाता था। लेकिन महिलाओं की बात की जाए, बालिकाओं की बात की जाए, हर शायद एक इच्छा ये होती थी कि इस पर क्या हमें मजबूती से कुछ मिल सकता है, लेकिन अब वो भरोसा, वो विश्वास जो है वो शायद नजर आता है सरकार पर। जी बिल्कुल आता है। और अभी जो आपने बहुत सारे बाइट्स हमको सुनवाए हैं इसी कार्यक्रम में, और वो महिलाएं हर वर्ग की महिलाएं थी, जो वो भी थी जो कहीं ऐसी जगह काम कर रही हैं हैट लगाकर, इसका मतलब कोई मेनियल काम भी कर रही हैं,
और वो भी है जो मध्यम वर्गीय भी हैं। जी। और लेकिन सबने सुरक्षा की बात सबसे पहले की है। हमें अब इतना सुरक्षित लगता है, और ये बात सबसे पहले हमने गुजरात में सुनी थी। मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगी कि हम जब अहमदाबाद से राजकोट जा रहे थे और रात का समय, मैंने टैक्सी वाले को कहा आपको डर नहीं लग रहा? जी। आप हमें इस समय लेकर जा रहे हो 11:30-12 बजा। बोले मैम गुजरात है ये, यहाँ आप पूरा जेवर पहनकर भी रात को निकल जाएंगे तो कोई डर नहीं है। ये सुरक्षा दी थी वहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में, और अब राष्ट्र भर में मिले तो इससे सुंदर बात नहीं हो सकती। और ये फीलिंग आ रही है जो हम देख रहे हैं जी। और जिस तरह से पुलिस का वो हॉटलाइंस बनी है सब जगह पर जहां आप उनको कॉल कर सकते हो, और शी बॉक्स अभी जो इन 100 दिनों में उन्होंने जारी किया है, और विशेष तौर पर जो यौन उत्पीड़न का भय महिलाओं में रहता था वह उससे समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। क्योंकि सोच यही है कि जहाँ पर महिलाएं काम करने जाती हैं वहाँ सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकें। और अदिति जी, जो सुरक्षा की भावना तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक भावना जो अब महिलाओं के अंदर जागृत हुई, जो पहले से थी, आत्मनिर्भरता की, अपने आप को आगे बढ़ाने की, अपने परिवार को आगे लेकर चलने की और देश को और ज़्यादा सशक्त करने की, उसमें किस तरह का बदलाव आप दिख रही हैं? और खासतौर से पिछले 100 दिन में जो कहा गया वो करके दिखाया है। जी, मैं जैसा पहले बोल रही थी, मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैं उस वक्त भी यही कह रही थी कि एंटरप्राइज की कमी महिलाओं में नहीं थी और हैंड होल्डिंग की उन्हें जरूरत थी। तो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो बहुत इम्पोर्टेंट और अहम मुद्दा रहता है महिला सशक्तिकरण का, अगर कोई मैं सबसे इम्पोर्टेंट स्तंभ मानती हूँ तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। अगर महिला के हाथ में पैसा है तो वो सुरक्षित भी महसूस करेगी और साइकोलॉजिकली अपने परिवार को मैक्सिमम देने की पोजीशन में भी रहेगी। तो सरकार के जो मुद्रा लोन है, हमने देखा कि इन 100 दिनों में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये हुई है कि 10 लाख से 20 लाख कर दिया जाए। बिल्कुल। और ये क्यों हुई है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि करीब 70% जो मुद्रा लोन्स अभी तक डिस्पर्स किए गए हैं, करीब 46 करोड़ वर्थ ऑफ मुद्रा लोन्स डिस्पर्स किए गए हैं। 2015 से ये स्कीम चल रही है, उसमें से 70% महिलाओं ने अवेल किए हैं। और सिमिलरली जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पाइनल कॉर्ड जिसको आप कह सकते हैं, जिस स्मॉल बिजनेस की, जिसमें बहुत सारी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, उसमें आप हैरान होंगे जान के कि 84% लोन्स जो हैं, करीब 2 लाख लोन्स दिए गए हैं और उसमें से 1.77 लाख लोन्स महिलाओं ने लिए हैं। जी, एक बड़ा आंकड़ा ज़ाहिर तौर पर। बहुत बड़ा आंकड़ा है, और ये यही दर्शाता है कि महिलाओं में कितना हंगर है कि वो फाइनेंसेस को अवेल करके कुछ अपना शुरू करें, क्योंकि महिला तो बायोलॉजिकली ही बहुत बड़ी उद्यमी होती हैं। एक घर को चलाना, एक संस्था को चलाना महिला से बेहतर कोई नहीं जानता। जो जरूरत थी उनको वो इस फाइनेंशियल सपोर्ट की थी, जो अब इन दिनों में आ रहा है। और बिल्कुल, और सरकार की तरफ से समझा गया, और उसी का परिणाम है कि हम लगातार देख रहे हैं कैसे जो महिला सशक्तिकरण है उसको लगातार बढ़ावा दिया गया, उसको बल मिला है, और वही भरोसा और विश्वास कायम है जिस वजह से महिलाएं खुद को सुरक्षित मान रही हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने बीते 100 दिनों के दौरान कैसे मोदी 3.0 के 100 दिनों में विकसित भारत की राह जो है वो और मजबूत होती नजर आ रही है, और इसमें जो महिलाओं के योगदान की बात की जाए, उनकी भूमिका की बात की जाए, इसको भी और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।